हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IGCBSE। माय नेम इज़ दिव्यांश शर्मा और मैं आज आपको गाइड करने वाला हूँ नीट के बारे में। जिस तरीके से पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, वहाँ पे हमने ये देखा कि मेरे को क्या पसंद है, उसके हिसाब से मैं इंजीनियरिंग में क्या करने वाला हूँ, इंजीनियरिंग क्यों करने वाला हूँ, मैं ये चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जब हम मेडिकल की तरफ बढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स का मेजरली ये ड्रीम होता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसके बाद वो जब स्पेशलाइजेशन बाद में आता है, सबसे पहले तो ये पैशन की बात आती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको व्हाट एंड व्हाई ये क्लियर होना चाहिए, हाउ हो जाएगा बाद में, क्या करना है, क्यों करना है। तो अगर क्या करना है में नीट आता है, क्यों करना है में नीट आता है, तो वो आपका क्लियर है, तो कैसे करना है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ इसकी फुल फॉर्म की। तो नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल मतलब इंडिया वाइड एक्सेप्टेड है, ये पूरे हमारे इंडिया में एक्सेप्टेड है ये टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट लिखा गया, यानी 12th के बाद आप इसे परस्यू कर सकते हो। इस टेस्ट को देके 12th के बाद आप डिग्री परस्यू कर सकते हो MBBS की। सक्सीडेड फ्रॉम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। एक ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था 2016 से पहले, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, एक आपको ऑल इंडिया टेस्ट देना है, एक आपको प्री मेडिकल टेस्ट PMT अलग देना है, एम्स अलग देना है, जिपमर अलग देना है, अलग अलग तरीके से एंट्रेंस टेस्ट थे। स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता था और अलग अलग फॉर्म्स को फिलअप करने में पैसे भी खर्च होते थे। तो एजेंसी ने ये नोटिस किया और उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना हम एक ही टेस्ट बना दें और उसी टेस्ट के बेसिस पे सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, वो सारे कॉलेजेस उस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। तो होता क्या है कि जब एक टेस्ट पूरे इंडिया में एक्सेप्टेड होता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए नीट की वैल्यू बहुत ज़्यादा, लगभग 14 लाख बच्चों ने नीट का एंट्रेंस टेस्ट दिया था लास्ट ईयर, तो आप इससे पता लगा सकते हो, राइट। और इस एंट्रेंस टेस्ट में आपकी 66,000 से ज़्यादा MBBS और BDS सीट्स हैं, ठीक है। तो एक MBBS की डिग्री होती है, एक BDS की डिग्री होती है। इन दोनों के लिए जो सीट्स हैं वो मोर देन 66,000 हैं। चाहे मैं 1 लाख सीट की बात करूं, 2 लाख सीट की बात करूं, अगर इतनी भी हैं पूरे आपकी गवर्नमेंट को, प्राइवेट को, सबको मिला के, फिर भी देखो कि 14 लाख बच्चे एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं। तो यानी कि एंट्रेंस टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम होता है। तो अगर आप 9th-10th में हो तो पहले आप ये समझो कि आप डॉक्टर बनना अगर चाहते हो तो आपको किस से फाइट करना है, क्या करना है, टेस्ट क्या होता है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर है कि पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कि एम्स में अगर आपको एडमिशन लेना होता था तो एम्स का अलग एडमिशन टेस्ट होता था। अगर आपको जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना होता था एंड रिसर्च में, तो इसका अलग टेस्ट होता था जिसको हम जिपमर बोलते थे। लेकिन बाद में ये रियलाइज़ किया इंडियन गवर्नमेंट ने और उन्होंने कहा कि भाई अब नीट को ही एक एंट्रेंस टेस्ट बना देते हैं, वन एंट्रेंस टेस्ट बना देते हैं और इसी को स्टूडेंट देगा, इसको क्लियर करता है तो फिर अलग अलग तरीके के कॉलेजेस अपनी अपनी लिस्ट निकालते हैं कि भाई हम इतने रैंक के स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, हम इतने रैंक के स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। तो आपको अगर मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बेसिकली ये 3 आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए 11th-12th में। और ये 3 सब्जेक्ट्स ना ही सिर्फ होने चाहिए, आपको इनकी डिटेल्ड नॉलेज भी लेनी होती है, राइट। उसके बाद इसका जो सिलेबस होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है कि 11th-12th में जो आपको कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और मैथ्स में। अब मैथ्स क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि फिजिक्स के काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिना मैथ्स के आप समझ नहीं सकते, तो आपको मैथमेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, इसलिए इसमें मैंने मैथ्स भी लिखा हुआ है। हालांकि अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है, आप दे सकते हो, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही होनी चाहिए। अब आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं तो 9th-10th हूँ, क्या मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो भाई देखो 9th-10th का ही जो बेस है वो आगे 11th-12th में काम आता है, राइट। तो 9th-10th में ही आप अपनी साइंस सब्जेक्ट को और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अलग से सीरियस ले सकते हो अगर आपका एम है नॉन मेडिकल और मेडिकल स्ट्रीम को परस्यू करना 11th-12th में। वहीं से आप MCQ टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि इन एंट्रेंस टेस्ट में बहुत सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से आप MCQ टाइप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आप अपना इंटरेस्ट चेक कर सकते हो कि क्या मुझे साइंस पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि देखो मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, आप सिर्फ एंट्रेंस क्लियर कर लोगे,
आगे पढ़ाई कर लोगे इसकी भी गारंटी नहीं होती। आपका इंटरेस्ट लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए कि कोई आपको ना बोले पढ़ने के लिए फिर भी आप पढ़ रहे हो, तभी आप इन चीज़ों की प्रिपरेशन करो। तो अपने से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या मैं डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर सकती हूँ दिन के 5 से 6-7 घंटे, ठीक है, या इंजीनियर बनने के लिए मैं पढ़ाई पे फोकस कर सकता हूँ और साथ के साथ अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करो, तभी आप इन एंट्रेंस बेस्ड चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप डायरेक्टली ये ना देखें कि मेरा फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरे को भी करनी है, नहीं। अपने से क्वेश्चन पूछो आप क्या करना चाहते हो। आपको मैंने एंट्रेंस बताया कि व्हाट इज़ नीट एक्चुअली, आपने ये समझा। अब इसके बाद आप, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिए, तो इसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद स्टडी कर सकते हो, खुद जान सकते हो, इंटरनेट पे अवेलेबल है। मेरा काम है आपको एक डिटेल देना, एक पर्सपेक्टिव रखना, बाकी आप लोग अपने इंटरेस्ट वाइज अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओ कि भाई आप इसको देने के लिए एक्साइटेड हो क्या आप आगे डॉक्टर बनना चाहते हो। अगर आप बनना चाहते हो तो फिर आप अलग से अपनी स्टडी स्टार्ट करोगे, उसके तरफ बढ़ोगे, राइट। और ये भी बताओ कि और ऐसे कौन से डोमेन्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, मैं उनके बारे में भी वीडियो सेशंस बनाऊंगा। साथ के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहो और आगे बढ़ते रहो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपकी ही तरह पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, चीज़ें सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।